धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी की प्रेरणादायक साखी। दसवंध की महिमा। ईमानदारी की रोटी और बेईमानी का धन। आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का दरबार लगा हुआ था। चारों तरफ से संगत गुरु जी के दर्शन के लिए आ रही थी। गुरु जी ने नियम बनाया था कि हर सिख अपनी मेहनत की कमाई का दसवंध लंगर और समाज सेवा के लिए गुरु घर में अर्पित करे। उसी समय दरबार में एक बहुत बड़ा और धनी सेठ आया। वह अपने साथ रेशमी कपड़ों में लिपटी हुई मोहरों और सोने के सिक्कों की एक भारी थैली लेकर आया था। उसने बड़े गर्व के साथ वह थैली गुरुजी के चरणों में रखी और ऊंची आवाज में कहा, सच्चे पातशाह, मैं आपके चरणों में अपनी कमाई का दसवंध लाया हूं। यह बहुत बड़ी रकम है। इससे लंगर में कई महीनों का राशन आ जाएगा। सेठ के चेहरे पर अहंकार सा झलक रहा था। उसे लग रहा था कि इतनी बड़ी रकम देखकर गुरुजी बहुत प्रसन्न होंगे और उसे विशेष आशीर्वाद देंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने उस थैली की ओर देखा भी नहीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और फिर सेठ की ओर देखकर शांति से पूछा, भाई, क्या यह तुम्हारी अपनी नेक और मेहनत की कमाई का दसवंध है? सेठ थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर बोला, हाँ गुरुजी, यह मेरे व्यापार का मुनाफा है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, व्यापार में तो झूठ भी होता है और दूसरों का हक मारना भी। मुझे इस थैली से पसीने की खुशबू नहीं, बल्कि किसी गरीब की आह बद्दुआ सुनाई दे रही है। यह धन गुरु के लंगर के योग्य नहीं है। तभी दरबार के पीछे से एक साधारण सा सिख, जो फटे पुराने कपड़ों में था, आगे आया। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा लोहे का सिक्का और थोड़ा सा सूखा अनाज रखा हुआ था। वह कांपते हुए बोला, गुरुजी, दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता हूं। आज जो कुछ कमाया उसमें से यह 2 पैसे और थोड़ा सा आटा आपके चरणों में लाया हूं। यह बहुत कम है, मुझे माफ करना। गुरुजी के चेहरे पर एक दिव्य चमक आ गई। उन्होंने उस गरीब सिख के हाथ से वे 2 पैसे और अनाज ऐसे लिए जैसे कोई अनमोल हीरा ले रहे हों। उन्होंने संगत से कहा, देखो संगत जी, यह है सच्चा दसवंध। इसमें ईमानदारी का पसीना है और गुरु के प्रति निस्वार्थ प्रेम है। सेठ यह देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, महाराज, मेरी सोने की थैलियां बेकार और इसके 2 पैसे अनमोल, ऐसा क्यों? गुरुजी ने समझाया, भाई, गुरु का घर धन का भूखा नहीं है। यहां नियत और ईमानदारी देखी जाती है। तुमने इस धन को कमाने के लिए मिलावट की, माप तोल में हेराफेरी की और अपने मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं दी। बेईमानी से कमाया हुआ धन अगर लंगर में जाएगा तो उसे खाने वाले सिखों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। गुरु नानक देव जी ने भी मलिक भागों के शाही पकवानों को छोड़कर भाई लालो की कोदरे की रोटी इसीलिए चुनी थी, क्योंकि उसमें ईमानदारी का दूध था। कहानी की सीख 1। ईमानदारी सबसे बड़ा धर्म है। गुरुजी ने सिखाया कि कम कमाओ, लेकिन हक की कमाई कमाओ। बेईमानी से इकट्ठा किया गया करोड़ों का दान भी ईश्वर की नजर में शून्य है। 2। अहंकार का त्याग। दान देकर यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी पर एहसान कर रहे हैं। 3। शुद्धता का महत्व। हमारे शरीर और मन पर उस अन्न का असर पड़ता है जो हम खाते हैं। अगर कमाई गलत रास्ते से आई है तो वह मन में शांति कभी नहीं ला सकती। संदेश: दसवंध केवल पैसे का नहीं, समय और सेवा का भी होता है। अपनी नेक कमाई से किसी भूखे को खिला देना ही सबसे बड़ा गुरुद्वारा है।